आज आपका पुनः श्री शिव और विश्व शिक्षण संस्थान के वर्चुअल वीडियो क्लास में स्वागत है। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 के इकोनॉमिक्स चैप्टर अर्थात अध्याय 3 के बारे में बताएंगे। अध्याय 3 में आपका है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताया जाएगा। इसको अंग्रेजी में जो है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक के नाम से जाना जाता है, अर्थात वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले आज हम शुरुआती में चर्चा करते हैं वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है या किसे कहा जाता है। ध्यान दोगे ग्लोबलाइजेशन किसे कहा जाता है, ध्यान देंगे आप लोग। अपने देश की अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण किसे कहा जाता है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना ही ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण कहलाता है। पुनः समझोगे, एक बार मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है। अपने देश की अर्थव्यवस्था डैश करेंगे, अपने देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना, सामंजस्य स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना ही वैश्वीकरण जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। पुनः एक बार ध्यान दोगे आप लोग। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हमें वैश्वीकरण के बारे में जानना अति आवश्यक है कि वैश्वीकरण किसे कहा जाता है। तो अपने देश की अर्थव्यवस्था की विश्व के किसी भी देश या देशों की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वही बात मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखकर समझा रहा हूँ कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना ही क्या है, वैश्वीकरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण में। वैश्वीकरण में बहुत से अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो हैं एक देश से दूसरे देश में निवेश करती हैं ना। आप लोगों ने सुना होगा भी, अभी हाल में ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत विदेशी कंपनियों को भारत में आने के लिए प्रोत्साहित किया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में आने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो सबसे पहले हमें अब जानना यह आवश्यक है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। ध्यान देना, ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में अपने उत्पादन पर नियंत्रण रखती है उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ध्यान देना, ऐसी
कंपनी, ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ध्यान देना, एक ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, इसको परिभाषित में किया हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं उदारीकरण। उदारीकरण किसे कहा जाता है, ध्यान देंगे। उदारीकरण देखेंगे, उदारीकरण, ठीक है। उदारीकरण क्या है, पहले इन सब छोटी छोटी चीज़ों को जानो। जब छोटी छोटी चीज़ों को जानोगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे, आपको बता पाएंगे। जब हम संकेत करेंगे तो आप तुरंत समझ जाओगे उदारीकरण क्या है। ठीक है, सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों के हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। मान लीजिए किसी कंपनी पर, किसी फैक्ट्री पर, किसी कंपनी पर, किसी उद्योगों पर, ठीक है, सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ठीक है, कि इस फैक्ट्री द्वारा माल उत्पादित नहीं हो सकती है इतनी मात्रा में, या इतनी ही मात्रा में माल को उत्पादित किया जाता है, इस फैक्ट्री का वेतन इतना होगा, ठीक है। तो क्या होता, तो वह कंपनी जो है सरकार के अधीनस्थ कार्य करती है ना। लेकिन जब सरकार इन सब प्रतिबंधों को हटा देती है तो उसी को क्या कहा जाता है, उदारीकरण कहा जाता है। तो हम आपको सीधे समझाते हैं, सरकार द्वारा, ध्यान देना, सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। ध्यान देना, उदारीकरण किसे कहा जाता है, पुनः समझोगे, सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है या कहते हैं। अब हम बात करते हैं मुक्त बाजार की। मुक्त बाजार क्या है, ठीक है, अगली पॉइंट जो आपका है मुक्त बाजार। मुक्त बाजार क्या है, ठीक है, जब दो देशों के बीच बिना किसी प्रतिबंध के व्यापार किया जाता है, वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, तो उसे हम मुक्त बाजार कहते हैं। कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई सरकार, कोई भी देश की सरकार उस देश से टैक्स नहीं लेता है, कर नहीं लेता है, ठीक है, ये समझौता होता है, ठीक है, कर रहित, ठीक है, अर्थात टैक्स से मुक्त व्यापार करना, कर से मुक्त व्यापार करना ही मुक्त बाजार कहलाता है। ध्यान देंगे, जब दो देशों, क्या, जब दो देशों के बीच
जब जब दो देशों के बीच बिना किसी प्रतिबंध के व्यापार होता है। क्या होता है? व्यापार होता है तो उसे मुक्त बाजार मुक्त व्यापार, ठीक है, या बाजार व्यापार लिखेंगे इसलिए यहाँ मुक्त व्यापार कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे, जब दो देशों के बीच बिना किसी प्रतिबंध के व्यापार होता है तो उसे हम मुक्त व्यापार कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। जैसा कि अभी हम आपको जितना भी समझाए हैं, वैश्वीकरण क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, उदारीकरण क्या है। अच्छा, ये सब बताओ, आप लोग ध्यान दीजिए। जो हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात करें, वैश्वीकरण की बात करें, उदारीकरण की बात करें, मुक्त बाजार की बात करें, ये सब किसके अंतर्गत आता है? विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है। ठीक है, WTO क्या है? विश्व व्यापार संगठन, इसको हम साइड में WTO भी कहते हैं, लोग इसको WTO कहते हैं। इसका पूरा नाम है WTO का, ध्यान देना, WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड देखिए ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये विश्व व्यापार संगठन है। क्या है? विश्व व्यापार संगठन है। ध्यान देना, विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। कैसा है? वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। क्या है? संस्था है, ध्यान दीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसका पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका ध्येय अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य जो है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। ध्यान देना, पुनः एक बार आपको बता रहे हैं, ये क्योंकि पूछा जा सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष पूछा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है। ठीक है, तो आप बताओगे विश्व व्यापार संगठन WTO एक वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। WTO, जिसे हम अंग्रेजी में बात बता रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, समझौता, इसके मूल तत्व हैं
जिन पर कई व्यापारिक देशों द्वारा बातचीत एवं हस्ताक्षर किए गए हैं और उन देशों की संसद में भी इनकी पुष्टि की गई है। विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य यूरोपीय संघ सहित अर्थात यूरोपीय देशों सहित एवं 23 जो है लिख लेंगे एवं 23 पर्यवेक्षक क्या सरकारें जैसे ईरान हुआ, इराक हुआ, लीबिया हुआ और भूटान आदि मिलेंगे। आदि 23 पर्यवेक्षक सरकारें जैसे ईरान, इराक, भूटान, लीबिया आदि हैं। इनका महापरिषद जिनेवा में कहाँ है? जिनेवा का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। ठीक है, जिनेवा में नियमित रूप से इसकी बैठक की जाती है। अब हम बात करते हैं, अभी जितना मैं बता रहा था आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, उदारीकरण क्या है। ठीक है, अब इनमें वैश्वीकरण में लचीलापन क्या है? ठीक है, वैश्वीकरण में लचीलापन क्या है? विश्व व्यापार संगठन द्वारा जो बनाया गया एक नियम है कि सभी देशों के साथ एक से अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य स्थापित करना व्यापार में। ठीक है, तो कुछ देशों में लचीलापन व्यवहार देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं लचीलापन क्या है। ठीक है, लचीलापन क्या है? ठीक है, आपको लचीलापन बताएंगे। लचीलापन क्या है? किसी राष्ट्र, ध्यान दीजिए, किसी राष्ट्र में, किसी राष्ट्र के कानून में, ऐसा नहीं, किसी राष्ट्र के कानून में सरकार द्वारा किसके द्वारा? ध्यान देना, किसी राष्ट्र के कानून में सरकार द्वारा नियमों और प्रतिबंधों किसमें? नियमों और प्रतिबंधों को ध्यान देना। ठीक है, में ढील का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? छूट लेंगे, छूट समझेंगे। ठीक है, जो उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है, उसे हम लचीलापन कहते हैं। क्या कहते हैं? लचीलापन कहते हैं। एक बार पुनः समझोगे, किसी राष्ट्र में, किसी राष्ट्र के कानून में, किसी देश के कानून में सरकार द्वारा उद्योगों के लिए नियमों प्रतिबंधों में ढील अर्थात छूट जो उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है या छूट दी जाती है, किस लिए? जो उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है, उसी को हम लचीलापन कहते हैं। क्या कहते हैं? लचीलापन। अब हम बात करते हैं निवेश की। निवेश क्या है? ठीक है, निवेश देखेंगे।
आएंगे, निवेश की बात करते हैं। निवेश शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है परिसंपत्तियां, किसी भी प्रकार की परिसंपत्तियां हो, किसी भी प्रकार की ठीक है, परिसंपत्तियां, क्या परिसंपत्तियां, जैसे में लेते हैं, ठीक है, जैसे में भवन हुआ आपका, भूमि हुआ, ध्यान देंगे, भवन, भूमि, मशीन ले लेंगे, और अन्य क्या उपकरणों की खरीदने में, उपकरणों को खरीदने में व्यय, क्या व्यय की गई मुद्रा, क्या मुद्रा को ही क्या कहा जाता है, निवेश कहते हैं। ध्यान देना, मैं तोड़ कर समझाया हूं, उसमें निवेश किसे कहते हैं, किसी भी प्रकार की संपत्तियां, निवेश समझने के लिए ध्यान देना, क्या संपत्तियां, जैसे आपका भवन हुआ, भूमि हुआ, मशीन हुआ, और अन्य उपकरण को खरीदने में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहा जाता है। निवेश दो प्रकार का होता है, ध्यान देना, एक होता है देशी निवेश, एक होता है विदेशी निवेश। जब एक राज्य से दूसरे राज्यों के मध्य आयात निर्यात किया जाता है तो उसे हम देशी निवेश के नाम से जानते हैं। और जब एक देश से दूसरे देशों के मध्य आयात निर्यात या कल कारखाने लगाए जाते हैं या लगते हैं तो उसको हम विदेशी निवेश कहते हैं। एक से अधिक राष्ट्रों के साथ निवेश करना विदेशी निवेश कहलाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपको बताएंगे निवेश तय, आगे हम आपको बताएंगे विदेशी निवेश क्या है, विश्व बैंक क्या है, विश्व बैंक के कार्य क्या है। आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है और वित्तीय घाटा क्या है, निजीकरण की प्रक्रिया क्या है, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया क्या है, और वैश्वीकरण में उदारता के प्रभाव क्या है, हानिकारक प्रभाव क्या है, लाभदायक प्रभाव क्या है। इतना चीज आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही आपको बताया गया था। जो आपको बताया गया बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में बताया गया। सबसे पहले आपको वैश्वीकरण क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं बताया गया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में बताया गया, उदारीकरण के बारे में बताया गया, मुक्त बाजार के बारे में बताया गया। आपको ध्यान देना, विश्व व्यापार संगठन WTO का पूरा नाम ये क्या है, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है बताया गया जिनेवा में, ठीक है। इसके बाद आपको निवेश दो प्रकार के होते हैं, इतना आपको बता दिया गया। इतना आप वीडियो देखकर तैयारी करिए। देखिए विश्व व्यापार संगठन से 3 क्वेश्चन बनेंगे। विश्व व्यापार संगठन क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आपका बन रहा है WTO का पूरा नाम क्या है, हिंदी और अंग्रेजी में विश्व व्यापार संगठन, जैसे हमने आपको बताया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
इसके बाद आपको ये भी बताया गया है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको बताया गया है, और इसका मुख्यालय कहाँ है। ये सब क्वेश्चन आपको अतिलंब और वैकल्पिक के रूप में पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान दोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।